संस्कृत के छात्रों को कुछ अध्ययन अध्यापन कराना चाहता हूँ। खासकर संस्कृत प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो सिलेबस हैं उनमें लघु सिद्धांत कौमुदी प्रथम पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में विहित किया गया है। उसके अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ना है। संधि प्रकरण के अंतर्गत अच संधि से प्रारंभ करना है। संधि को पढ़ने से पहले हमें वर्ण का ज्ञान भी होना आवश्यक है। खासकर जो छात्र हिंदी में जो राष्ट्रभाषा या नन हिंदी और हिंदी के छात्र हैं उनके लिए भी संधि की जो प्रक्रिया है, संधि विच्छेद जो किया जाता है, कैसे होता है, उसके लिए यह ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि उन छात्रों को भी 5 नंबर संधि प्रकरण से पूछा जाता है। तो हिंदी मैथिली के छात्रों के लिए भी यह उपयोगी है और जो संस्कृत प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्र हैं उनके लिए खासकर उनके सिलेबस में दिया गया है। तो वर्ण पहले हमें विचार करना पड़ता है। जो वर्ण क्या है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे ओ। अब प्रश्न उठता है वर्ण कितने तरह के होते हैं? तो वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब प्रश्न उठता है जो स्वर वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ से लेकर औ तक, अर्थात अ, आ, हर्षी, दीर्घी, उ, दीर्घु, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये संस्कृत में 13 और हिंदी में 12 स्वर वर्ण है। अब प्रश्न उठता है जो स्वर वर्ण कितने तरह के होते हैं? तो स्वर वर्ण 3 तरह के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत। हर्ष स्वर किसको कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। अब प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग वैदिक काल में होता था, अब इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे हे राम अत्रागच्छ। अब हर्ष स्वर हो गया। व्यंजन स्वर किसको कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? हर्ष स्वर वर्ण 3 तरह के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण। जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है
अथवा जो स्वर की सहायता से उच्चरित हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस तरह क से लेकर म तक, क से म तक अर्थात कवर्ग कख गघ अंग, चवर्ग चछ जझ अण, टवर्ग टठ डढ न, तवर्ग तथ दध न, पवर्ग पफ बव म। ये क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यर लव अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और प्रारब्ध श, दत्त श, मूर्धन्य श और उष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इस तरह 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण, 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण और 4 उष्म व्यंजन वर्ण, इस तरह कुल मिलाकर 33 व्यंजन वर्ण की संख्या। अब संधि इन वर्णों को प्रत्याहार के रूप में वर्णन किया गया है, जिसको भगवान शिव अपने तांडव नृत्य के साथ डमरू से यह वर्ण निकला, जिसे 14 सूत्रों में विभक्त किया गया है, उसे हम माहेश्वर चतुर्दश सूत्र कहते हैं। वो माहेश्वर चतुर्दश सूत्र को चौदह जो सूत्र हैं वह है अ ई उन, री लिरिक, ए औंग, ऐ औच, है वरट, लण, अण म अंग अण न म, झबंग, घटादश, जब गटादश, खफ छठ तच तव, कपय स ख सर आदि। ये 14 माहेश्वर चतुर्दश सूत्र हैं, जिनसे प्रत्याहार बनता है। अब जैसे देखा जाए अक प्रत्याहार, तो अ ई उन री लिरिक, तो अक री लिरिक का अंतिम वर्ण क और ओई उनका प्रथम वर्ण अ से क तक अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आता है। लेकिन प्रत्येक 14 जो सूत्र हैं, उन प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण जो है इत संज्ञक होता है। इसीलिए अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री लिड़ी का बोध होता है। उसी प्रकार अंग प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री लिड़ी ए ओह वर्ण आता है। उसी तरह ऋच प्रत्याहार के अंतर्गत री लिरी ए ओ ऐ औ आता है। एवं प्रकारें हम प्रत्याहार बनाते हैं। अब वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, उस क्रम में कहा गया है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात ओ आ, अकुह मतलब ओ आ, कु से कवर्ग, कवर्ग का अर्थ क ख ग घ अंग, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ओ आ कवर्ग क ख ग घ अंग, ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसे कंठ भी कहते हैं। उसी तरह इचु यशानाम तालु, इचु
ई ई हर्षी दीर्घी, चू चू से चवर्ग, चछा जझा अणो, य और तालव्य शौ का उच्चारण स्थान तालु है, इन्हें तालव्य भी कहते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा, री री टवर्ग टठ डढ़ न, छोटी रौ और मूर्धन्य शौ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। लृतुलसानाम दंता, लृ तवर्ग तथा दधा न, दंत सौ का उच्चारण स्थान दंत है, दंत से होता है, इसे हम दंत्य भी कहते हैं। उपपद्यमानीय नाम औष्ठौ, उपु हर्ष उ दीर्घ ऊ, पवर्ग अर्थात प फ प भ म, और उपद्यमानीय उपद्यमानीय ऐसे और ऐसे। उपद्यमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, उन्हें ओष्ठे भी कहते हैं। यमंगला नाम नासिका च, अर्थात प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ग, जैसे कवर्ग का अंतिम वर्ग अंग, इसलिए कहा गया प्रत्येक वर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका, नासिका। ए दैतोह कंठ तालु, ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और ताल। ओ दो तोह कंठोष्ठम, ओ ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ। नासिका अनुसारस्य, और अनुसार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, उसे सानुनासिक भी। अब संधि के लिए वर्ण, वर्ण कितने तरह के होते हैं ये समझना आवश्यक होता है। तो वर्ण को मैंने समझा, जो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे और उसका खंड या टुकड़ा करके हम अलग नहीं कर सकते। वर्णों के समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। जैसे विभिन्न फूलों को मिला करके माला बनता है, उसी तरह वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो स्वयं उच्चारित होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती, इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और से लेकर औ तक 13 स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण 3 तरह के होते हैं, लेकिन आज लौकिक संस्कृत में 2 तरह के ही उसका प्रयोग मिलता है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, और जिसके उच्चारण में जैसे
जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ओ हर्ष ई हर्ष। जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई ऊ